हेलो। 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 तो ये बताओ भाई, सारे के सारे साथी जितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार बताएं कि आवाज बिल्कुल परफेक्ट आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और उसके साथ साथ है वीडियो भी आप तक सही पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। उसके बाद आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो साथियों, हम पढ़ने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शैव धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें तो साथियों, हमने एक तो पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया था? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया था। और उसके साथ साथ मैं बात करूं तो साथियों, जैन धर्म के बारे में भी हमने एक एक चीजें पढ़ी। और जैन धर्म पढ़ने के बाद हमने साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हमने करने का काम किया। और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा जब हमने पीवाईक्यू करे और क्लास करी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है वो है शैव धर्म। शैव धर्म की अगर हम बात करें तो साथियों, भगवान शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? भगवान शिव से संबंधित ये धर्म रहेगा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें भगवान शिव के बारे में, तो भगवान भोलेनाथ के बारे में अगर हम बात करें तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि भाई भगवान भोलेनाथ हैं, ये कोई नए देवता नहीं है। क्योंकि साथियों तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा, जब हमने क्लास शुरू करी हिस्ट्री के बारे में, तो हम एक एक क्लास करते करते आगे बढ़े। तो आगे हमारे पास आया था साथियों एक हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों उसमें हमने करा था साथियों हड़प्पा। और हड़प्पा के साथ साथ तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि हमने एक मोहनजोदड़ो के बारे में भी पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ने का काम किया था। और यहां से साथियों पशुपतिनाथ की मोहरें मिलने का जो काम हुआ था, क्या हुआ था? पशुपतिनाथ की मोहरें मिली थी यहां से। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मोहनजोदड़ो का जिक्र करते हैं और शैव धर्म का जिक्र करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि भाई हमने वहां पर पशुपतिनाथ से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी साथियों। और उसके साथ साथ हमने साथियों जब आगे सिंधु सभ्यता के बाद चल के हमने वेद पढ़े, तो वेदों में भी साथियों भगवान भोलेनाथ का जिक्र है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सारे की सारी ये चीजें दी हुई हैं। और उसके साथ साथ हम थोड़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े तो साथियों तुम्हें एक तो बात बता देनी है सबसे पहले कि भाई जो हमने वेद पढ़े थे, तो वेदों की संख्या एक बार बताने का तुम काम करो कि भाई गुड इवनिंग भाई। ठीक है सचिन, गुड इवनिंग। तो वेद अगर मैं बात करूं तो साथियों वेद हमने पढ़े, तो साथियों वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेदों की संख्या है। और वेदों के बाद हमने साथियों पढ़ने का काम किया था पुराण। और पुराणों में साथियों तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा, मत्स्य पुराण में भी साथियों क्या है? मत्स्य पुराणों की अगर हम बात करें साथियों पुराण, और पुराण में साथियों मत्स्य पुराण के बारे में बात करें। किसके बारे में? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के बारे में हम पढ़े तो मत्स्य पुराण के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा। और मत्स्य पुराण में भी साथियों भगवान भोलेनाथ का बिल्कुल अच्छी तरह से वर्णन है। और हड़प्पा में साथियों, और हड़प्पा यानी कि भी सिंधु सभ्यता में भी हमने बात की थी कि भाई कोई एक तपस्वी है और तपस्वी के चारों तरफ कोई ना कोई बैठा है, कुछ जानवर बैठे हैं साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई भगवान शिव का जो साथियों बदलता हुआ आगे आगे चल के रूप, और साथियों जो भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उपासना करते हैं, तो साथियों वो किससे संबंधित होंगे? वो शैव धर्म से संबंधित होंगे। शैव धर्म से संबंधित हम सारे की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। यहां पर ये भी पढ़ेंगे साथियों कौन सा मंदिर कहां पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, क्योंकि भाई ये जरूर पूछ लिया जाता कि भाई कौन सा मंदिर कहां पर है। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात आती है उपासना की। उपासना के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करें? उपासना के बारे में। तो भगवान शिव की उपासना करने वालों को शैव तथा उनसे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। यानी कि भाई जो भगवान भोलेनाथ की जो उपासना करते हैं उनको। बाकी क्लासेस क्यों नहीं आती? 1 अगस्त से रेगुलर बोला था। बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल बोला था। और जल्द ही भाई सारा की सारी चीज करने की कोशिश करांगे भाई। ठीक है, सारा की सारी चीज करने की कोशिश होगी। और
उपासना की अगर हम बात करें, जो उपासना करता है तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको शैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं शैव धर्म के बारे में, तो साथियों उनसे संबंधित यानी कि भाई जो उपासना करते हैं और उनसे संबंधित जो धर्म होगा उसको क्या बोला जाता है? शैव धर्म बोला जाता है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। शिव का शाब्दिक अर्थ यानी कि भाई शिव के शाब्दिक अर्थ के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्या होता है? कल्याण, मंगल या शुभ होता है, ठीक है। उसके बाद है भाई इसके प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले, वो किस तरह से मिलते हैं? तो साथियों शिवलिंग पूजा का सबसे प्राचीनतम और पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलता है वो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ये बात मैंने बताई थी साथियों आपको, और जब हमने हड़प्पा पढ़ा था तब भी इसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो ये सारी की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेनी है। सारी चीजें अच्छी तरह से तुम्हें याद रख लेनी है, और याद रखोगे तो साथियों तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों ये देखो भाई, तस्वीर में तुम देख सकते हो भाई हमारे भगवान भोलेनाथ का रूप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई इसके बारे में, क्या इसके बारे में हम बात करते हैं ऐतिहासिक एवं साहित्यिक उल्लेख के बारे में, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये आपको जरूर देखना है, ठीक है। अब देखो भाई क्या है कि महाभाष्य एवं मत्स्य पुराण यानी कि भाई महाभाष्य में इसका वर्णन है, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों किसमें इसका वर्णन है? इसका मत्स्य पुराण में। शैव धर्म का स्पष्ट और साहित्यिक जो उल्लेख है महर्षि पतंजलि की, कौन है भाई? महर्षि पतंजलि है, और पतंजलि के द्वारा क्या लिखा गया है? महाभाष्य है, और मत्स्य पुराण में भी साथियों इसका वर्णन मिलता है। ये बात तुम्हें नोट कर लेनी है। क्या बात नोट कर लेनी है? कि भाई महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाभाष्य के बारे में बात करें तो साथियों ये बात तुम्हें याद रख लेना है, पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। और मत्स्य पुराण में साथियों तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि भाई महाभाष्य और मत्स्य पुराण में शैव धर्म का जिक्र है। किसमें है? शैव धर्म का, ठीक है, शैव धर्म का। नोट्स भाई अगर अपने साथ साथ बनाओ तो सबसे बढ़िया बात है। अगर नहीं बनाने का तारा जिक्र है, अगर भाई साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ क्लास देखने का तारा मन करे तो ये नोट्स भी वही मैंने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल तो हमने बिल्कुल ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके अंदर भाई जो भी क्वेश्चन तारत और पूछे जाए उनके भी उत्तर दे दिया करो, और जो तारत संबंधित है वह भी, ठीक है। सारा की सारी भाई हिंदी के नोट्स रोजाना डालन का आप ही काम कराएंगे भाई, वह तो हमें बहुत सुथरी डालते पढ़ने का काम करियो। और सुथरी डालते अगर पढ़ोगे तो भाई कोई ना कोई ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उसमें हिंदी आओगी, और हिंदी आओगी तो साथियों तमें उसकी हिंदी कर सको भाई, ठीक है, उसकी हिंदी कर सको बिल्कुल। उसके बाद है भाई इंडिका। इंडिका नामक सबसे पहले बात आता है कि भाई इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? इंडिका जो पुस्तक है साथियों ये मैगस्थनीज ने लिखी है। किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने लिखने का काम किया है। ये तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेना है। यानी कि मैगस्थनी की अगर हम बात करें तो साथियों ये क्या है? ये यूनानी राजदूत होता है। कौन होता है? यूनानी राजदूत होता है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेनी है, ठीक है। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भगवान शिव को क्या कहा गया है? डायनोसिस कहा गया है। अभी क्या कहा है? डायनोसिस कहा गया है। इस तरह का प्रश्न तारद हो रहा है, सीधा सा पूछ लेगा कि भाई मैगस्थनीज की जो एक पुस्तक है इंडिका, और उसमें भगवान शिव को क्या नाम दिया गया है? तो साथियों ये तुम्हें याद रख लेना है। क्या नाम दिया गया है? डायनोसिस से नाम दिया गया है। यहां तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से तुम्हें सारे की सारी चीजें अच्छी तरह से याद हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें आगे देखना है कि भाई आगे क्या है? आगे है भाई तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक देवी पार्वती जी के संदर्भ में प्रारंभिक एवं प्रमाणिक जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? वो यहां से मिलती है भाई। क्या है? तैत्तिरीय आरण्यक से जो ग्रंथ है साथियों, इस ग्रंथ से क्या मिलता है? पार्वती जी के भी संदर्भ में भी कुछ चर्चा मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो भाई देखते हैं भाई आगे
आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है भाई, आगे बात करते हैं, इसमें संप्रदाय आती हैं। और संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेने हैं। एक तो पशुपति नाथ पशुपत संप्रदाय, इसकी जो विशेषता है वो क्या होती है, यह शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। तारदो और सीधा सा एग्जाम में पूछ लेगा कि भाई शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है, तो साथियों तुम्हें याद रख लेना है क्या है, पशुपत संप्रदाय है। ठीक है, संप्रदाय है, ये बिल्कुल तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके संस्थापक के बारे में तुमसे कोई पूछेगा, और कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा कि भाई पशुपत संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन होंगे, तो इसके बारे में अगर तुमसे कोई पूछ लेता है तो तुम्हें याद रख लेना है लाकुलिस हैं। कौन होंगे, लाकुलिस। यहां पर मैं लिख भी देता हूं क्या है, लाकुलिस, लाकुलिस होंगे। ये सारे की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद करनी है। ठीक है, ये सारे की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है भाई, उसके बाद है कापालिक संप्रदाय। क्या है, कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई कापालिक जो संप्रदाय है साथियों, इसका जो संस्थापक रहा है वो कौन रहा है, तो साथियों इसका जो संस्थापक रहेगा वो साथियों अलप्रभु होगा। कौन होगा, अलप्रभु होगा। ये सारी की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है, और याद रखोगे तो सारा का सारा तारा बेड़ा है वो पार हो जाएगा भाई। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता बतानी है। तो विशेषता के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें शिव के भैरव रूप का पूजा होती है भाई। ठीक है, यानी कि तारा द्वारा पूछ लेगा निम्नलिखित में से कहां पर शिव की भैरव के रूप में पूजा होती है, तो शिव की जो भैरव के रूप में जो पूजा होती है वो होती है कापालिक संप्रदाय में। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है भाई इसका संस्थापक, और संस्थापक के बारे में मैं बात कर चुका हूं कि भाई अलप्रभु इनके संस्थापक हैं। यानी कि भाई इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो अलप्रभु हैं, यानी कि भाई अलम्मा प्रभु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, अलम्मा प्रभु माने जाते हैं। ये चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगली जो संप्रदाय है उसके बारे में हम पढ़े हैं। तो अगली जो संप्रदाय है साथियों वो है नाथ संप्रदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण नाथ संप्रदाय साथियों, और यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं साथियों वो बनते हैं कि भाई नाथ संप्रदाय की जो स्थापना का श्रेय है वो किन्हें जाता है, तो साथियों वो जाता है मत्स्येंद्र नाथ को। किसको जाता है, मत्स्येंद्र नाथ को जाता है भाई। ठीक है, ये बात हमने याद रख लेनी है भाई, मत्स्येंद्र नाथ। यानी कि भाई तारदोर पूछ लेगा नाथ जो संप्रदाय है इसकी जो स्थापना है वो किसने करी थी, तो मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना करी थी। यह बात हमने याद रख लेनी है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो साथियों इसके बाद में जो होते हैं बाबा गोरखनाथ। कौन होते हैं, गोरखनाथ जी। गोरखनाथ ने साथियों ये सारे की सारी चीज को आगे बढ़ावा देने का काम करा था भाई। ठीक है, ये चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेनी है। उसके बाद जो अगली जो संप्रदाय आती है वो आती है लिंगायत संप्रदाय। कौन सी आती है, लिंगायत संप्रदाय आती है। और लिंगायत संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है इस संप्रदाय के संस्थापक भैरव इष्ट देव हैं। कौन है भाई, भैरव इष्ट देव हैं। ये तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेना है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है भाई यह दक्षिण भारत में अत्यंत लोकप्रिय रहा है। न्यू पूछ लेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी शैव धर्म की जो संप्रदाय है वो दक्षिण भारत में अत्यंत लोकप्रिय रहा, तो साथियों लिंगायत संप्रदाय है वो दक्षिण भारत में बहुत ही लोकप्रिय रहा। ये सारा की सारी चीज हमने बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो साथियों अगली जो साथियों संप्रदाय है वो है कालामुख संप्रदाय। कौन सी है भाई, अगली जो संप्रदाय होगी वो है भाई कालामुख संप्रदाय होगी। कौन सी होगी, कालामुख संप्रदाय। इसके बारे में अगर हम बात करें तो साथियों जो तुमने देखा होगा कि भाई अघोरी, क्या होगा, अघोरी। अघोरी तुमने देखा होगा, जैसे कि भाई तुमने वैसे भी नहीं देखा होगा अघोरी, तो साथियों तुम्हें जो महाकुंभ का जो मेला हुआ था उसमें तुम्हें बार बार न्यूज चैनल पर भी देखा होगा अघोरी नाम शब्द। और अघोरी जो तुम्हें साथियों स्क्रीन के ऊपर दिखाए भी गए होंगे साथियों, और उनका जो साथियों रूप है वो बिल्कुल एक नंबर का है भाई। ठीक है, यानी कि भाई काला मुख जो संप्रदाय के हैं उनको क्या कहा जाता है, अघोरी कहा जाता है। यह अतिवादी संप्रदाय है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को अघोरी के रूप में जाना जाता है भाई। किसके रूप में जाना जाता है, इनको अघोरी के रूप में जाना
जाना जाता है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है, और याद रखने के साथ साथ भाई जितने साथी जुड़ रहे हैं एक बार क्लास ने शेयर करने का काम जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। जितने साथी जुड़े हैं क्लास ने शेयर करने का काम है जरूर कराया करो भाई, यानी कि भाई शेयर करोगे तो व्यू थोड़े बढ़ जाएंगे, और व्यू बढ़ जाएंगे तो भाई साथियों उसका क्या होगा भाई, पढ़ाने ना थोड़ा और बढ़िया जी करने लग जाओ, ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म की अगर मैं बात करूं तो साथियों नैनार संत, ठीक है। अगर मैं बात करूं नैनार संत के बारे में तो साथियों 63 प्रमुख नैनार संत हैं। कितने हैं भाई, 63 प्रमुख हैं नैनार संत हैं। ये बात हमने याद रखनी है भाई, ठीक है। यह बात हमने अच्छी डालते हैं याद रख लेनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो मैं बात करता हूं दक्षिण भारत में शैव क्रांति। दक्षिण भारत में जो शैव क्रांति है इसके बारे में बात करते हैं। दक्षिण भारत में शैव क्रांति के बारे में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार करने वाले संतों को क्या कहा जाता है, नैनार संत कहा जाता है, ठीक है। यानी यह बात हमने याद रख लेनी है, दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो व्यापक प्रचार और प्रसार जो करने का काम किया था उनको क्या कहा गया, नैनार संत कहा गया। यह बात हमने याद रख लेनी है। उसके बाद है भाई नैनार संतों में तमिल भाषा क्षेत्रों में भक्ति मार्ग का संदेश फैलाया भाई, ठीक है। इनमें अपार समंदर और सुंदर मूर्ति और माणिक्य चक्र जैसे प्रसिद्ध संत शामिल हैं भाई, ठीक है। ये जो प्रमुख संत हैं ये इसके अंतर्गत शामिल हैं। यह बात भी तुमने याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है भाई। उसके बाद आता है भाई प्रमुख जो मंदिर हैं उनके बारे में, यानी कि भाई प्रमुख है मंदिरों के बारे में, प्रमुख शिव जो मंदिर हैं उनके बारे में हम बात करें। और यहाँ पर तुम देख भी रहे होगे भाई, ये जो तस्वीर है साथियों, ये तस्वीर है मंदिर की, ये तुम्हें अच्छी तरह से दिख रही होगी, और इससे तुम याद भी रख सकते हो भाई, ठीक है। इससे सारा की सारी चीज तारा दो है दिमाग में बिल्कुल यूं की यूं फिट हो जाएंगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई राजराजेश्वर मंदिर, तारद और सीधा सा प्रश्न यो पूछ लेगा राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, साथियों यो तमिलनाडु में है। राजराजेश्वर मंदिर के बारे में तारद और कोई पूछेगा भाई किससे संबंधित है, तो ये है भाई शैव से। किससे है भाई, शैव से। शैव मतलब भगवान भोलेनाथ है। और उसके साथ साथ तारद और ने पूछ लिया यो कहाँ पर है, तो कहाँ पर होगा, तो साथियों तमिलनाडु तुम्हें याद रख लेना। क्या याद रख लेना है, तमिलनाडु तुम्हें याद रख लेना है। और तमिलनाडु में साथियों ये मंदिर है भाई, ये तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है भाई इसका जो स्थान है, स्थान के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु, ठीक है। इसका जो निर्माण है साथियों, निर्माण करवाने का जो काम करता है वो कौन करते हैं भाई, वो चोल राजा राजराज प्रथम। इस डाल के प्रश्न तारदोर सीधे से प्रश्न क्या मिलेंगे भाई, पेपर में मिलेंगे कि भाई राजराजेश्वर मंदिर है साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया या किन के द्वारा करवाया गया। अगर न्यू पूछ ले किन के द्वारा करवाया गया तो तुम्हें उत्तर दे देना है कि भाई चोलों के द्वारा, ठीक है। किन के द्वारा, चोलों के द्वारा। यानी कि भाई चोल तमने याद रख लेना है चावल भाई, ठीक है, चावल तमने याद रख लेना है। और चावल तमने याद रख लेना है भाई भगवान भोलेनाथ भाई, ठीक है। यानी कि भाई शिवलिंग पर हमने चावल चढ़ाना है और याद रख लेना भाई। और फिर क्या हो जाएगा भाई, अपने द्वारा राज्य राज हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर अपने द्वारा राज्य राज हो जाएगा, यानी कि भाई राजराज प्रथम इसका कौन है भाई, संस्थापक है। और ये जो राजराजेश्वर मंदिर है ये किससे संबंधित है, भगवान भोलेनाथ से संबंधित है। यह बात हमने याद रख लेनी है। और यह बात हमने जब तक याद रखनी है भाई, कब तक याद रखनी है, जब तक तारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक भाई तारा जो नतीजा है एग्जाम का वो तारा सही बिल्कुल फिट नहीं आ जाता, तब तक हमने यो याद रख लेना है। कदे भाई न्यू सोचो भाई भगवान भोलेनाथ ने सिर्फ सामन सामन में याद रखना है, तो सामन सामन तक याद रखने का मतलब भाई क्या हो जाएगा, सामने सामने तो बात बने को नहीं भाई, मतलब सीधी सी बात है। जब तक पेपर पास नहीं हो ले, जब तक तुमने यो याद रखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। सारे की सारी चीज हमने याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद अगला जो मंदिर है तो इसकी मैं बात करूं तो साथियों बुमरा मंदिर, ठीक है। बुमरा का शिव मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, ये बात तुम्हें याद रख लेना है। कौन सा भाई, बुमरा। बुमरा का शिव मंदिर की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये गुप्त कालीन मंदिर है भाई, गुप्त काल का मंदिर है। यह बात तुमने याद रख लेनी है, गुप्त काल का मंदिर है। और गुप्त काल का मंदिर है तो साथियों यह बात भी तुमने याद रख लेनी है, ये एमपी में होगा भाई। कहां पर होगा,
एमपी में होगा। ये सारे की सारी चीज तुमने याद रख लेनी है, ठीक है। ये सारे की सारी चीज तुमने याद रख लेनी है भाई बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। इसका स्थान के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों तुमने सतना नामक जगह सुनी होगी। सतना, सतना कहां पर है? सतना मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में साथियों बुमरा का शिव मंदिर है। यह बात तुमने याद रख लेनी है। इसका जो निर्माण है, निर्माण करवाने का जो काम करा है वो कौन करा है भाई? वो गुप्त काल एवं परमार शासक भोज का ऐतिहासिक संबंध है भाई, ठीक है। यह बात तुमने याद रख लेनी है। अगर फिर भी तारा याद नहीं हुआ है ना भाई तो तामी बिल्कुल अच्छी तरह से इसने याद रख सको भाई। आज के टाइम में भारत की क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम है भाई बुमराह। क्या नाम है? बुमराह। बुमराह कर दे है एकदम गुमराह। और बुमराह ने किस डालते याद रखना है तुमने, मतलब भाई बुमराह एकदम तो भाई कोई गुप्त काम कर दे है, मतलब भाई गुप्त बॉल डाल दे है वो एकदम तो, मतलब गुप्त बॉल डाल के एकदम पासा है वो अपने भारत के देश के साइड में पलटने का काम कर दिया है। तो बुमराह से तुमने याद रख लेना है बुमराह, और बुमराह साथ साथ में याद रख लेना है गुप्त काल, ठीक है। ये बात तुमने याद ये सारा की सारी चीज तुमने बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज तुमने बिल्कुल अच्छी डालते याद रख लेनी है भाई। उसके बाद आगे है भाई, और आगे जो मंदिर है उसके बारे में हम बात करें तो साथियों तुम्हें याद रख लेना, क्या तुम्हें याद रख लेना है? नटराज मंदिर। क्या याद रख लेना है? नटराज मंदिर। और नटराज मंदिर की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये भी कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नटराज मंदिर है। ये बात तुमने याद रख लेनी है भाई, ठीक है। तमिलनाडु में याद, ये तुम्हें अच्छी तरह से याद रख लेना है भाई। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में क्या है? नटराज मंदिर है। और स्थान की अगर मैं बात करूं तो साथियों चिदम्बरम ये स्थान है, और तमिलनाडु में स्थान है। और इसका जो निर्माण करने का काम करता है भाई वो कौन करता है? विक्रम चोल। यानी कि भाई तार द्वारा नाम यो बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन तार द्वारा जरूर पूछा जाएगा किन शासकों ने बनवा। तो शासक हमने याद रख लेने हैं भाई चोल शासक। क्या याद रख लेने हैं? चोल शासक याद रख लेने हैं भाई, चोल शासक। और ये भी तारे याद नहीं होगा ना तो भाई पक्की बात है भाई बिल्कुल तामी कदे नहीं भूलोगे भाई। तारे नट है ना, नट बुल्ट जो करड़े हैं वो कद होंगे जब भाई तारा माथे पर चावल लाग जाएंगे, ठीक है। जब तारा माथे पर कोई चावल मार देगा उसके ऊपर भाई पाटड़े पर बैठा के तारा पर माथे पर चावल जब कोई मार देगा ना तो न्यू सोच लियो भाई तारे नट और बुल्ट हैं सारे के सारे करड़े हो जाएंगे। यह बात हमने बिल्कुल अच्छी डालते याद रख लेनी है। तो नटराज जो मंदिर है साथियों वो किन ने बनाए थे भाई? वो चोल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। और यह हमने याद रख लेनी है भाई विक्रम चोल। इसका जो नाम होगा वो कौन होगा? अगर बिल्कुल तुमने सीधा सा नाम याद रख लेना है तो याद हो जाएगा भाई विक्रम चोल। कौन हो जाएगा भाई? विक्रम है। यानी कि भाई तारा कोई दोस्त है विक्रम, और विक्रम है भाई, ठीक है। विक्रम, विक्रम है। और विक्रम के जो नट हैं वो टाइट हो गए भाई, ठीक है। टाइट हो गए यानी कि भाई विक्रम का क्या हो गए थे भाई? विक्रम का चोड़ लाग गए थे, ठीक है। चोड़ लाग गए थे भाई, क्या हो गया था? विक्रम के सारे जो नट बुल्ट हैं वो टाइट हो गए, यानी कि भाई उसके ऊपर भी भाई किसी न किसी डाल का। उसके बाद अगला जो मंदिर है साथियों, अगला मंदिर की अभी बात करा तो वो है विरूपाक्ष मंदिर। क्या है भाई? विरूपाक्ष मंदिर है। और विरूपाक्ष मंदिर भाई, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में अभी बात करा। विरूपाक्ष मंदिर, और विरूपाक्ष मंदिर तुमने याद रख लेना है किस तरह? इसका जो साथियों स्थान है यानी कि भाई ये कहां पर है? तो साथियों ये कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में होगा साथियों, ये बात तुमने याद रख लेनी है। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर होगा। और स्थान, प्रॉपर स्थान पूछ ले तो हमने याद रख लेना है हम्पी। और हम्पी तो मैं तार दो 1% पूछूंगा जिसका उत्तर हमने कमेंट में देना है। यानी कि भाई हम्पी नामक जो स्थान है हम्पी है। हम्पी ये कौन से नोट के ऊपर है भाई? यानी कि भाई रुपये हैं पाने, और कौन से नोट के ऊपर हम्पी का जो चित्र है यो तुमने बता देना है भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई इसका जो संबंध है, इसका संबंध है ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य से है। और विजयनगर साम्राज्य की मैं बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? संस्थापक विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? वो हरिहर और बुक्का है। कौन है भाई?
हरिहर और बुक्का होंगे। हरिहर और बुक्का है भाई, ये तो हमने याद रख लेनी है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है भाई? तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक की अगर मैं बात कर दूं तो हमने याद रख लेना है हरिहर और बुक्का। क्या याद रख लेना है? हरिहर और बुक्का है। ये सारा की सारी चीज हमने भाई अच्छी डालते याद रख लेनी है, और अच्छी डालते याद रखोगे तो भाई कदे भी तुम्हें मार नहीं खाओगे भाई, ठीक है। ये भाई तमने यो भी तमने याद रखना किस तरह भाई कि विरूपाक्ष और विजयनगर, यो किस तरह याद रखोगे भाई? यो तमने याद रख लेना है वीरू, तो तमने याद रख लेना है विरोधी, ठीक है, विरुद्ध, यानी कि भाई विरुद्ध। और किसी का विरुद्ध तमी लड़ोगे जिद्दे तो क्या होगा भाई? विजय प्राप्त करोगे ना भाई, ठीक है। यानी कि भाई घर बैठे बैठे न्यू कौन सोच सको भाई अपना ग्रुप डी का पेपर पास को नहीं हुआ भाई, या भाई घर बैठे बैठे न्यू नहीं सोच सकते भाई आप ही हरियाणा पुलिस में कौन ही लाग सकते भाई, या भाई आप ही IAS IPS नहीं बन सकते, तो घर ही बैठे ये सारी की सारी चीज सोचे कौन ही हो भाई। तो यह क्या हो गया भाई? लड़ाई किसी के विरुद्ध तमने लड़नी पड़ेगी और जिद्दे तारीख होगी भाई विजय होगी भाई, ठीक है। ये बात हमने याद रख लेनी है भाई, बिल्कुल भाई। 50 रुपया नोट बता दिया, एक नंबर का काम भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे भाई एक नंबर का मंदिर भाई, और इस मंदिर के बारे में तार द्वारा जरूर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भाई काशी विश्वनाथ मंदिर है भाई, यो कहां पर है? तार दौड़ के पूछेगा, तार दौड़ पूछेगा काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है यह बात हमने बता देनी है साथियों। और यो जो मंदिर होगा साथियों, यो कहां पर होगा? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर होगा, पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका जो महत्व है साथियों, भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है भाई यो काशी विश्वनाथ। यह भी बात हमने याद रख लेनी है। आधुनिक निर्माण के बारे में बात करें तो इसका आधुनिक वर्तमान स्वरूप पुनरुद्धार एवं निर्माण कराने का जो श्रेय जाता है वो महारानी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। ये बात हमने बिल्कुल सूत्री डालते हैं याद रख लेनी है भाई, यह बात हमने याद रख लेनी है। और यह चीज तारे याद हो जाएगी तो साथियों शैव धर्म से रिलेटेड जो भी प्रश्न तारा सामने होगा वो कदे तारा गलत नहीं होगा भाई, पक्की बात है, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों एक और जबरदस्त क्लास के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए। और साथियों टेलीग्राम पर जो पोल डाला था मैंने उसका अंदर भाई काटे का मुकाबला है भाई, ये बताएं आप ही भी निर्णय नहीं कर सकते भाई कौन सा सब्जेक्ट अपन करवाना है भाई, ठीक है। तो एक बार और उसके ऊपर पोल करने का भाई जोर दियो भाई। मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई जिलावार हरियाणा जीके करवाने का काम करें, जिलावार हरियाणा जीके, ठीक है। और उसके साथ साथ भाई कुछ ने कहा कि भाई रीजनिंग करवा दो, ठीक है, रीजनिंग। और कुछ ने क्या कह दिया भाई, कुछ ने कह दिया कि भाई राजनीतिक विज्ञान करवाने का काम करें। तो साथियों आज की क्लास में इतना है, एक बार और जोर दे दियो भाई उस पोल के ऊपर। और उसके बाद भाई जल्दी यानी कि भाई 2 या 3 दिन में तार दो, पक्की बात है भाई आप ही इससे टाइम एक क्लास और लेके आने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद साथियों, जय भारत।